लक बाय चांस एपिसोड 128 मजाक। सरोज से मिलने वरुण आता है और वो उन तीनों के साथ बैठकर डिनर करता है। रायमा शुक्ला जी के जाल में फंसकर उनके रखे हुए फोन से किसी को अपनी मदद के लिए बुलाती है। वहीं लॉरेंस और मिनी का रिश्ता थोड़ा और गहरा होता है। इस वक्त मिनी और सरोज दोनों लॉरेंस के पीछे बालकनी की सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे और उनके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर लॉरेंस भी पीछे मुड़ गया। मिनी और सरोज के साथ लॉरेंस ने देखा कि वहां एक ब्लैक कलर की शर्ट और पैंट पहने वरुण खड़ा है और जिसकी पलकें भीगी हैं, लेकिन चेहरे पर एक मध्यम मुस्कान है। इस वक्त किसी को भी वरुण के वहां होने की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहे या क्या करे। वहीं वरुण को जब से मिनी से ये पता चला था कि उसकी माँ वापस पेरिस जा रही है, तब से ही उसे बेचैनी होने लगी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत देर सोचने के बाद भी वरुण के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी जो उसके पापा वर्धमान ने उससे कही थी, तुम्हें सरोज को एक इंसान के तौर पर जानने की कोशिश करनी चाहिए वरुण। आखिरकार वरुण डिसाइड करता है कि अगर वो अपनी माँ को रोकने का हक नहीं रखता तो उनके यहाँ से जाने से पहले एक बार मिल तो सकता ही है। इसीलिए वो तैयार होकर उनसे मिलने के लिए अपने होटल सिंघानिया हाइट्स पहुंचता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि सरोज कहीं बाहर गई हुई है। सरोज को कॉल करने पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से वरुण थोड़ा झुंझला गया, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका दिमाग और तेजी से काम करने लगा था और उसने कुछ सोचते हुए होटल की रिसेप्शनिस्ट से उस ड्राइवर को कॉल करके सरोज की लोकेशन पता करने को कहा जो उन्हें छोड़ने गया था। अपनी माँ सरोज की लोकेशन पता चलने के आधे घंटे के अंदर वरुण उनके सामने खड़ा था। खुशी और एक्साइटमेंट के कारण वरुण का दिल जोर से धड़क रहा था और इस वक्त वो क्या महसूस कर रहा था ये सब वही जानता था। इस वक्त सरोज, मिनी और लॉरेंस के अलावा रेस्टोरेंट में मौजूद और भी बहुत से लोग वरुण को देखकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे और साथ ही चुपके से उसकी फोटो भी खींच रहे थे, लेकिन वरुण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ मिनटों तक जब मिनी, सरोज या लॉरेंस में से कोई उसे अपने साथ बैठने के लिए नहीं बोलता तो वरुण खुद टेबल की तरफ बढ़कर वहां एक चेयर पर बैठता हुआ मिनी से कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मिनी, अब तुम्हें मुझसे ज्यादा लॉरेंस प्यारा हो गया, इसीलिए तुमने उसे इनवाइट किया और मुझे नहीं। वरुण ने ये बात उन चारों के बीच पसरे सन्नाटे को खत्म करके बातचीत शुरू करने के लिए कही थी और इस बात को समझकर मिनी ने जवाब में कहा, तुम्हें तो मैं सरोज आंटी से मिलने के लिए कह कहकर थक गई, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। पर लॉरेंस तो मरा जा रहा था इनसे मिलने के लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे ही ले चलो। वैसे अपनी माँ से मिलने के लिए भी क्या किसी को इनविटेशन देना पड़ता है? तुम्हें तो खुद सबसे पहले आना चाहिए था। नहीं सरोज आंटी। ये कहकर मिनी सरोज की तरफ देखती है तो पाती है कि वो अपनी आंखों में आंसू लिए एक टक वरुण को देख रही है। मिनी को सरोज की तरफ देखता देख वरुण और लॉरेंस भी उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। तभी सरोज मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछती हुई कहती है, सॉरी। सरोज को माफी मांगता देख वरुण टेबल पर रखे उनके हाथ पर हाथ रखता हुआ कहता है, ये खुशी के आंसू बहाने के लिए हमारे पास बाद में बहुत टाइम होगा, पर हम पहले कुछ खा ले प्लीज। सुबह से कुछ नहीं खाया है, जम के भूख लगी है। कुछ ऑर्डर भी किया है या नहीं? ये कहते हुए वरुण अपना लाल हो चुका चेहरा छुपाने के लिए मेन्यू खोलकर चेहरे के सामने कर लेता है, लेकिन जब लगभग 1 मिनट बाद भी वो मेन्यू हटाकर देखता है तो पाता है कि वहां बैठे बाकी 3 लोग अभी भी उसे ही देख रहे हैं। मगर वरुण को अनकंफर्टेबल होता देख हड़बड़ाकर वो लोग भी अपने सामने रखे मेन्यू में देखने लगते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ ना हुआ हो। जल्द ही उनके टेबल पर ढेर सारा खाना रखा होता है और सब बातें करते हुए धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं। कोई भी पिछले दिनों की बात नहीं छेड़ता। अब ना वरुण और लॉरेंस के बीच कोई कड़वाहट थी, ना सरोज वरुण के साथ हुई अपनी पिछली बहस के बारे में ही कोई बात कही। उन चारों के बीच कभी पेरिस, कभी मुंबई, कभी फैशन तो कभी सरोज के ब्लॉग को लेकर बातें होती रही और खाने के बाद डेजर्ट खत्म कर तीनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। लेकिन सरोज और वरुण के बीच अभी भी बहुत सी बातें थी जो होनी बाकी थी। मिनी और लॉरेंस भी ये बात समझते थे, इसीलिए वहां से जाने से पहले लॉरेंस ने बातों ही बातों में कहा, वरुण मुझे लगता है सरोज मैम के वापस जाने से पहले तुम्हें इन्हें मरीन ड्राइव लेकर जाना चाहिए।
क्योंकि जिस तरह से ये अपने ब्लॉग्स में उस जगह का जिक्र करती हैं, उससे लगता है ये उसे बहुत मिस करती हैं। मरीन ड्राइव का नाम सुनकर सरोज के होठों पर मुस्कान आ जाती है। जहां वरुण के हिसाब से उसकी लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ रायमा भी शुक्ला जी के जाल में फंस गई थी। शुक्ला जी ने रायमा को फंसाने की तैयारी सुबह ही कर ली थी। जब रायमा बाथरूम जाकर वापस आई थी तो शुक्ला जी ने जानबूझकर उसके हाथ की रस्सी ढीली बांधी थी, जिससे कि थोड़ी मेहनत से वो खुल जाए। और वो फोन रायमा के कमरे में छूटना भी कोई इत्तेफाक नहीं था। बड़ी चालाकी से उन्होंने फोन को अपनी जेब में रखा ही इस तरह से था जिससे उनके थोड़ा सा हिलने पर ही वो जेब से निकलकर वहां कुर्सी पर गिरे। रायमा को ये समझ नहीं आया कि जिस खेल में वो अभी बच्ची है, शुक्ला जी उसके माहिर खिलाड़ी है। रायमा ने उस फोन से जिस नंबर पे कॉल किया था उसे अपने लैपटॉप में देखकर शुक्ला जी ने नोट कर लिया और अपने किसी आदमी को भेजकर उसे मैसेज किया, इस नंबर की लोकेशन पता करो जल्दी। जब तक शुक्ला जी ये कर रहे थे तब तक कमरे के अंदर रायमा ने जिस आदमी को कॉल लगाया था उसने फोन उठा लिया और रायमा ने हड़बड़ाते हुए कहा, हेलो निखिल, मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे शुक्ला ने किडनैप कर लिया है और वो बिना सारा सच जाने मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। बड़ी मुश्किल से ये फोन मिला है और तुझे कॉल किया है। तू उन्हें कुछ मत बताना, बस चुपचाप तेरे 2-3 लोगों को लेकर यहाँ आ जा। मैं इस डिवाइस की लोकेशन तुझे भेज रही हूँ, जल्दी कर। रायमा ने जिस आदमी को कॉल किया था वो उसका खास था और यही वो आदमी था जिसके साथ शुक्ला जी ने रायमा को आधी रात उसके कार में देखा था जब वो दोनों किस कर रहे थे। रायमा जानती थी कि निखिल अपनी जान पर खेलकर भी उसे बचाने आएगा, इसीलिए अब वो वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ चैन की सांस लेने लगी। शुक्ला जी को जो चाहिए था वो मिल गया था। इस वक्त उनके लैपटॉप की स्क्रीन पर निखिल जिसे रायमा ने कॉल किया था उसकी लोकेशन दिख रही थी, जो कि शहर के बीचों बीच की थी और काफी देर तक वहीं बनी रही। पूरी दोपहर जब रायमा अपने हाथों की रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी और शुक्ला जी रायमा को कमरे में बंद करने के बाद उसकी तरफ से किसी हलचल का इंतजार कर रहे थे, तब उन्हें वर्धमान का कॉल भी आया था, क्योंकि रायमा के बारे में पता लगाने के लिए आर्यमन ने उन्हें परेशान कर रखा था। फोन करते ही सबसे पहले वर्धमान ने शुक्ला जी से पूछा कि वो कल से कहां गायब है और घर क्यों नहीं आए, जिसके जवाब में शुक्ला जी ने कहा था कि वो किसी जरूरी काम में बिजी थे, इसीलिए ये मुमकिन नहीं हो पाया, पर वो कल जरूर उनसे मिलने आएंगे। इतनी बात के बाद शुक्ला जी फोन रखने वाले थे, लेकिन वर्धमान ने उनसे कहा था, कल से रायमा घर नहीं आई है। शुक्ला जी जानते थे कि वर्धमान रायमा में बहुत दिलचस्पी नहीं लेते, इसलिए उनका ये कहना उन्हें थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते, वर्धमान ही आगे कहते हैं, आर्यमन कल से परेशान है, इसीलिए पता करो जरा वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रही है। ये सुनकर शुक्ला जी वर्धमान को सब बताने वाले होते हैं, लेकिन कुछ सोच कर कहते हैं, मैं पता करता हूँ भैया जी, आप टेंशन मत लीजिए। ये कहकर शुक्ला जी ने फोन रख दिया था और खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, आर्यमन इतना इसलिए फड़फड़ा रहा है क्योंकि उसे पता चल गया है कि अगर उसकी मैना पकड़ी गई तो अगली बारी उसकी है। शुक्ला जी अभी भी रायमा के कमरे के बाहर बैठे थे और उन्हें पता था कि अगर रायमा ने किसी को कॉल किया है तो उसके लिए जल्द ही यहाँ मदद भी पहुंच जाएगी। इसीलिए उन्होंने भी अपनी आगे की प्लानिंग के हिसाब से मिनी को कॉल करने के बारे में सोचा। रेस्टोरेंट के बाहर वरुण और सरोज को साथ छोड़ लॉरेंस मिनी को उसके घर ड्रॉप करने के लिए निकल पड़ता है। वो दोनों साथ में कार में बैठे थे और म्यूजिक सिस्टम पर कोई रोमांटिक गाना बज रहा था, जिसके साथ मिनी अपना सर सीट पर टिकाए गुनगुना रही थी। मिनी को इतना रिलैक्स देखकर लॉरेंस को बहुत खुशी हो रही थी, इसीलिए उसने धीरे से कहा, थैंक यू मिनी। उस गाने में खोई हुई मिनी जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी, इसीलिए उसने लॉरेंस की आवाज सुनकर थोड़ा चौंक कर बोला, अब थैंक यू किस लिए? मिनी के इस सवाल पर लॉरेंस ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, अपने उसूलों के खिलाफ जाकर मुझे सरोज मैम से मिलाने के लिए थैंक यू। मिनी की आंखें अभी भी बंद और सर पीछे सीट पर टिका हुआ और उसने बड़ी बेपरवाही से कहा, अगर मेरे उसूल है कि मुझे मेरे पर्सनल रिलेशंस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं करना है, तो मेरा एक उसूल ये भी है कि मुझे किसी का एहसान नहीं रखना है। मिनी का जवाब सुनने के बाद लॉरेंस की बोलती बंद हो जाती है।
और जब कार में काफी देर सन्नाटा छाए रहता है तो मिनी बड़ी लापरवाही से कहती है, वैसे तुम सरोज आंटी को काफी पसंद आए हो और वो चाहती है कि मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी कर लूं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने उनसे कह दिया है कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है। अब हर इंसान जो हमें पसंद हो हम उससे शादी तो नहीं कर सकते हैं ना। मिनी की ये बात सुनते ही लॉरेंस अपनी कार को थोड़ा साइड में ले जाकर रोकता है और मिनी को ऐसे घूरता है जैसे उससे कोई गलती हो गई हो। मिनी समझ जाती है कि लॉरेंस को उसकी बात अच्छी नहीं लगी है और वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि लॉरेंस उसे अजीब सी नजरों से घूर रहा है, जिसे देखकर मिनी अपनी सफाई में कहती है, अरे सुबह तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है, वही बात मैंने आंटी से कह दी तो क्या गलत किया। मिनी को इस तरह मासूम बनता देख लॉरेंस थोड़ा झुंझलाता हुआ कहता है, अरे सुबह मैं डर गया था भाई, इसीलिए मैंने मना किया था शादी के लिए। मुझे नहीं पता क्या कि तुम कैसे कैसे लोगों को जानती हो। अगर कहीं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने पर तुमने किसी को कहकर मुझे जान से मरवा दिया तो। ये कहते हुए भी लॉरेंस थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और उसका चेहरा देखकर मिनी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। मिनी को हंसता देख लॉरेंस समझ जाता है कि वो मजाक कर रही थी और वो उसकी बातों में आ गया है, इसीलिए वो भी हंसता हुआ कहता है, तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी डार्लिंग। डार्लिंग शब्द सुनकर मिनी कुछ कहने वाली होती है कि तभी उसका फोन बजता है और वो देखती है शुक्ला जी उसे कॉल कर रहे हैं। क्या है शुक्ला जी का आगे का प्लान रायमा को लेकर? क्या वरुण रोक पाएगा सरोज को पेरिस वापस लौटने से? और कहां तक पहुंचा है डिम्पल का प्लान? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।